बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कुपवाड़ा एनकाउंटर में, जहां आतंकी भी मारे गए हैं, लेकिन 3 जवान हमारे शहीद हुए हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार हमारे जवान आतंकियों पर भारी पड़ रहे हैं और एनकाउंटर्स को सक्सेसफुली अंजाम दिया जा रहा है। इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा में आतंकियों को मार गिराया गया है, लेकिन इसमें हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, ऐसी खबर आ रही है। कुपवाड़ा एनकाउंटर में 3 जवान शहीद हुए हैं, हालांकि आतंकियों को मार गिराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर कुपवाड़ा से, जहां पर सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। आपको बता दें कि लगातार ऑपरेशन ऑल आउट के तहत ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इंदौर में कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर बड़ी कार्रवाई की गई है। नगर निगम और जिला प्रशासन ने आश्रम में अवैध निर्माण को ढहा दिया। आरोप है कि आश्रम को जमीन पर कब्जा करके बनाया गया था, जिसे आज खाली करवा दिया गया। सुबह सुबह ही भारी सुरक्षा के बीच भारी मशीनों के साथ प्रशासन ने इस एक्शन को अंजाम दिया। आश्रम पर कार्रवाई से पहले कंप्यूटर बाबा को पहले हिरासत में लिया गया था। यहां तक कि बाबा के कुछ समर्थकों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कार्रवाई हुई है, बुलडोजर से कार्रवाई हुई है और इमारत को गिरा दिया गया और खुले में सामान बिखरे हुए नजर आए इस कार्रवाई के बाद। और इस जमीन को, जिसे कि बताया जा रहा है कि कब्जे वाली जमीन थी, उसे खाली कराया गया। एक्शन में बुलडोजर, इमारतों को गिराती मशीनें, ढहाई गई बाउंड्री, अवैध निर्माण का मलबा, खुले में बिखरा सामान। ये तस्वीरें हैं इंदौर में बने कंप्यूटर बाबा के आश्रम की, जहां स्थानीय प्रशासन और नगर निगम की टीम ने आश्रम में बने अवैध निर्माण को ढहा दिया। रविवार को सुबह सुबह भारी मशीनों के साथ नगर निगम की टीम गोमटगिटी इलाके में करीब 46 एकड़ में बने बाबा के आश्रम पर पहुंच गई। रविवार को सुबह सुबह भारी मशीनों के साथ नगर निगम की टीम गोमटगिरी इलाके में करीब 46 एकड़ में बने बाबा के आश्रम पर पहुंच गई। आरोप है कि ये आश्रम गौशाला की जमीन पर कब्जा कर बनाया गया था, जिसे प्रशासन ने खाली करवा दिया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं बड़ी बड़ी मशीनें पक्के निर्माण को किस तरह से गिरा रही हैं। जेसीबी और बुलडोजर पहले बाउंड्री वॉल को गिराते हैं, फिर आश्रम के अंदर बने पक्के निर्माण को ध्वस्त कर दिया जाता है। नगर निगम की टीम ने पहले इमारत के अंदर रखे सामानों को बाहर निकाल दिया था। इमारत में रखा सारा सामान खुले में ही पड़ा रहा। प्रशासन का दावा है कि करीब 2 महीने पहले ही अवैध निर्माण को हटाने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया था, लेकिन बाबा ने अवैध निर्माण को नहीं हटाया। मजबूरन नगर निगम को अतिक्रमण हटाने के लिए खुद कार्रवाई करनी पड़ी। दावा है कि प्रशासन अब इस जमीन पर फिर से गौशाला का निर्माण करवाएगा। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में संबंधित तहसीलदार द्वारा MPLRC की धारा 248 के अंतर्गत उनको प्रॉपर्ली नोटिस दी गई। नोटिस प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। तब नोटिस प्राप्ति के बाद भी उन्होंने इस अतिक्रमण को नहीं हटाया। तहसीलदार द्वारा बेदखली का आदेश पारित किया गया। इंदौर प्रशासन इस कार्रवाई के लिए सावधान था कि ये पूरा एक्शन सुबह सुबह ही शुरू कर दिया जाए, जिससे जब तक लोगों को इसकी खबर लगी तब तक सारा अवैध निर्माण तोड़ा जा चुका था। इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई थी।
जिससे किसी भी तरह के विरोध को रोका जा सके। आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा कांग्रेस नेताओं के करीबी माने जाते हैं। एमपी में हाल ही में हुए 28 सीटों पर उपचुनाव में कंप्यूटर बाबा ने खुलकर कांग्रेस का समर्थन किया। यहां तक कि कंप्यूटर बाबा ने सभी सीटों पर लोकतंत्र बचाओ यात्रा भी निकाली थी। इससे पहले कमलनाथ सरकार में भी कंप्यूटर बाबा को मंत्री का दर्जा मिला था। चुनाव खत्म होते ही प्रशासन ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम पर एक्शन ले लिया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इसे बदले की कार्रवाई बताया है। इंदौर में बदले की भावना से कंप्यूटर बाबा का आश्रम और मंदिर बिना किसी नोटिस दिए तोड़ा जा रहा है। ये राजनीतिक प्रतिशोध की चरम सीमा है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। बीजेपी की स्तुति करते रहे, उनका काम की तारीफ करते रहे, उनको उन्होंने नदी न्यास का संरक्षक बनाया, उनको जिम्मेवारी दी, तब तक वो साधु थे। अब जब उनका विरोध करने लगे तो शैतान हो गए। टाइमिंग, रात का अंधेरा क्यों चुना गया, एक साधु को जेल में बंद करके कार्रवाई क्यों की गई, ये सब बातें ये बताती है कि एक मुख्यमंत्री बदले की भावना से काम करता है। आरोप है कि कंप्यूटर बाबा ने इंदौर शहर में 2 और जगहों पर भी जमीन कब्जा और अवैध निर्माण किया था। उस पर भी जल्द ही एक्शन होने की आशंका जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस मामले पर ज्यादा अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव का। विपिन, दोनों बातें ही सामने आ रही हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि कंप्यूटर बाबा ने कई जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से काफी करीबी रिश्ते थे उनके, तो बदले की ये कार्रवाई है। देखिए, दोनों बातें जरूरी है इसमें समझना। पहली चीज है कंप्यूटर बाबा 2018 में शिवराज सरकार में भी राज्य मंत्री के दर्जा प्राप्त। कंप्यूटर बाबा वो हैं जो समय और वक्त के हालात के हिसाब से अपने अपने समय और दल उन्होंने चुनते रहे हैं। 2018 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, उसके ठीक 1 महीने पहले कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव बढ़ा और कांग्रेस के पक्ष में उतर आए थे। तब उनको, जब कमलनाथ सरकार बनी तो यहाँ भी उनको राज्य मंत्री का दर्जा मिला, नदी न्यास समिति के अध्यक्ष बन गए यहाँ पर। तो अब जो इस बार जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों चीजों का सोचा जाए तो हाल ही में उन्होंने जो उपचुनाव हुए थे 28 सीटों, इनमें उन्होंने एक यात्रा निकाली थी शिवराज सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र बचाओ यात्रा, और इन 28 सीटों पर गए भी थे वो। इसके बाद इस दौरान ही जो 2 महीने का नोटिस की जिक्र कर रहे हैं नगर निगम, तो उस दौरान ही उनको दिया गया था, तब वो प्रचार में व्यस्त थे। अब ये तामझाम जो हुआ है, जो अतिक्रमण की कार्रवाई, इसको जाहिर सी बात है कांग्रेस के साथ में खड़े होना, कांग्रेस के समर्थन में प्रचार करना और साथ में शिवराज सरकार के खिलाफ प्रचार करना, इन तीनों कड़ियों को जोड़कर देखा जाए तो इस तरह की कार्रवाई का आरोप जो है कांग्रेस लगा रही है। दिग्विजय सिंह हो या जीतू पटवारी हो या तमाम कांग्रेस के सब जितने भी नेता हैं, वो इस पक्ष में उतर आए हैं कि ये कहीं ना कहीं बदलापूर्ण कार्रवाई। क्योंकि 4 दिन पहले भोपाल में भी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई थी। उनके भी कॉलेज को यहाँ पर तोड़ दिया गया था। तो 4 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई इसको माना जा रहा है। तो यही वजह है कि कांग्रेस अब फ्रंट में आकर इस पर सियासत कर रही है। उसका कहना है कि साफ तौर पर कि इतना पुराना, क्योंकि ये आश्रम में अगर बताऊं आपको तो ये आश्रम कम से कम सालों पुराना आश्रम है। तो सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस ये कह रही थी इतने साल तक ये चुप क्यों थे, तब इस अतिक्रमण को क्यों नहीं तोड़ा गया था, अगर तोड़ना था तो ये तमाम जो स्थितियां हैं मध्य प्रदेश में बन चुकी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले में कांग्रेस फ्रंट पर है और पूरी तरह से बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। और यही वजह है कि अब यहाँ पर इसके सियासत के साथ साथ उनका ये भी सवाल उठ रहा है कि जितने भी अवैध तरह के इस तरह के अतिक्रमण हैं मध्य प्रदेश में, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, विस्तार से इस मामले पर हमें जानकारी देने के लिए। इधर नोटबंदी के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा हमला बोला है। राहुल ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी को पीएम की सोची समझी चाल थी उनकी, ताकि आम जनता के पैसे से अपने पूंजीपति मित्रों का लाखों करोड़ रुपए का कर्ज वो माफ कर सकें। और राहुल ने यह भी कहा कि गलत फहमी में मत रहिए, गलती हुई नहीं बल्कि जानबूझकर की गई थी। 4 साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर आक्रमण शुरू किया, आपके पैर पर कुल्हाड़ी मारी, किसानों, मजदूरों, छोटे दुकानदारों को जबरदस्त चोट मारी। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को 2% नुकसान होने वाला है और वो ही हमें दिखने को मिला। प्रधानमंत्री जी ने कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई, मगर काले धन के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, यह झूठ था। आक्रमण आप पे हो रहा था, आपके पैसे को आपसे छीनकर
नरेंद्र मोदी अपने चुने हुए 2-3 उद्योगपति मित्रों को देना चाहते थे। आप लाइन में खड़े हुए, उस लाइन में नरेंद्र मोदी जी के बड़े बड़े उद्योगपति मित्र नहीं थे। आपने अपना पैसा बैंक में डाला और बैंक से नरेंद्र मोदी जी ने आपका पैसा अपने मित्रों को दे दिया, उनका कर्जा माफ किया। 3,50,000 करोड़ रुपए उनका कर्जा माफ किया। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने गलत जीएसटी लागू की, रास्ता साफ किया, छोटे दुकानदारों को, मिडिल साइज बिजनेस वालों को, स्मॉल बिजनेस वालों को खत्म कर दिया। रास्ता किसके लिए साफ किया? फिर से अपने चुने हुए 3-4 उद्योगपति मित्रों के लिए। और अब ये 3 नए कानून नरेंद्र मोदी जी लाए हैं। किसानों को खत्म करने के कानून हैं, किसानों के खेत को उनके हाथों से छीनने के कानून हैं। भाई और बहनों, हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान की जो प्राइड हुआ करती थी, हिंदुस्तान की जो शान होती थी, हमारी अर्थव्यवस्था, उसको नष्ट कर दिया है। एक साथ मिलकर हमें हिंदुस्तान को फिर से बनाना पड़ेगा। इधर एशिया के सबसे बड़े पटाखा बाजार में दिल्ली सरकार के प्रतिबंध के चलते तमाम दुकानों पर ताला लग गया है। तमाम कारोबारी धरने पर बैठे हैं और मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन कारोबारियों के समर्थन में बीजेपी सांसद विजय गोयल भी पहुंचे। इस दौरान उनसे और पटाखा कारोबारियों से बात की हमारे संवाददाता दिव्या अग्रवाल ने। और इसी वजह से कारोबारी आज सड़क पटाखों पर एशिया की सबसे बड़ी पटाखा मार्केट में इस वक्त सन्नाटा पसरा है। वजह यह है कि दिल्ली सरकार ने पटाखों पर बैन लगा दिया है और उन पटाखा कारोबारियों के समर्थन में उतरे हैं बीजेपी नेता विजय गोयल जी। विजय जी, आज यहाँ पर इतनी रौनक रहती है, हर साल हम देखते हैं। प्रदूषण एक बड़ी वजह है जिससे पूरे दिल्ली वाले जूझ रहे हैं। ऐसे में ये कदम आपको सही नहीं लगता दिल्ली सरकार? दिल्ली में प्रदूषण, एयर क्वालिटी जो है वो 500 से ऊपर चली गई है। आज का जो धरना है वो दिल्ली सरकार की नाकामयाबियों को उजागर करने के लिए है कि उसने प्रदूषण के ऊपर कुछ नहीं किया और दिखाने के लिए उसका ठीकरा व्यापारियों के ऊपर फोड़ रहे हैं जाकर। अगर उनको बैन लगाना था तो 6 महीने पहले बैन लगाते ना वो। और आज हमने धरने में एक ही मांग रखी है, इन व्यापारियों को मुआवजा दें, केजरीवाल इनके पटाखे खरीद लें और बैन चलने दें। ऐसा तो नहीं है कि कारोबारियों के जरिए यहाँ पर राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हर दिन के साथ ही सरकार नए नए फैसले ले रही है। ऐसे में उन्हें लगा कि अगर पटाखे नहीं जलाए जाएंगे तो शायद कुछ परसेंट। आप मुझे सरकार का एक फैसला गिनवा दो जो उसने प्रदूषण पे लिया हो। 41% प्रदूषण वाहनों से होता है, 21% इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन होता है, 18% डस्ट से होता है। इस पर कोई फैसला हुआ क्या? आज तक कुछ नहीं हुआ। पराली ना जले, इस पर कुछ फैसला हुआ क्या? नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ ये एक सिर्फ ड्रामा है। वो भी करिए आप, मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने पहले ही प्रतिबंध लगा देते। सरकार सो रही थी तो इसलिए 6 महीने पहले प्रतिबंध लगाना चाहिए था। सर, कितना बड़ा नुकसान है इस वक्त, क्योंकि दिवाली में बस कुछ ही दिन बचे हैं और अब पटाखा मार्केट में जो है सन्नाटा पसरा है। देखिए, इसमें करोड़ों रुपए का नुकसान है। दिवाली की जो पटाखे की सेल है वो लास्ट 1 हफ्ते में होती है और उसमें आपने बंद कर दिया पटाखों को, तो नुकसान तो बहुत है व्यापारी का। व्यापारी पता नहीं कहाँ से कर्ज लेके किसी तरीके से अपना ये सीजन का काम करता है कि इसमें साल का हमारा कुछ गुजारा हो जाएगा। कई तरह के व्यापारी के दिमाग में होती है कि मैं इस पैसे से जो कमाऊंगा उसमें ये काम कर लूंगा, परिवार का ये काम कर लूंगा। वो सब सपने रह गए उसके। धरने का उद्देश्य क्या है, क्या मांग? भाई हमें इनके व्यापारियों को मुआवजा दो ना। आप इनका जो पैसा बेकार हो गया उसको मुआवजा दो। आप ये कम से कम अपना आगे साल भर का गुजारा तो कर सकेंगे, नहीं तो ये बेकार हो जाएंगे। बिल्कुल पैसा तो रहा नहीं इनके पास। केजरीवाल सरकार के फैसले के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो पटाखा कारोबारी हैं वो धरने पर बैठे हैं और पूरा जो बाजार है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि हर दुकान जहां पर पटाखे बिक रहे थे वो पूरी तरह से बंद कर दी गई है और इसी वजह से कारोबारी आज सड़क पर आने को मजबूर हैं और एक ही मांग है कि इन कारोबारियों को केजरीवाल सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाए। कैमरामैन संजय राहुल के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए
न्यूज 24।